हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो के हम बात करने वाले हैं एम्स सीआरई के बारे में। और एम्स सीआरई का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 26 से लेकर 28 तारीख के बीच में एग्ज़ाम हुआ था। और उसमें भी अगर नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम की बात करें या फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्स या फिर एड्स एजुकेटर कम काउंसलर की अगर हम बात करें तो 26 तारीख को आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया गया था। और मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर आपका एग्ज़ाम हुआ था। इस एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही वाहियात तरीके से एग्ज़ाम है वो करवाया गया था। अब हो सकता है उनको जैसे भी सही लगा उन्होंने ये एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया है। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि स्टूडेंट 6 से 8 महीने लगते हैं नर्सिंग का जो कोर्स है वो कंप्लीट करने के लिए। और वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद में जब आप पेपर में जाते हैं और आपको पता चलता है कि सिर्फ 2 टॉपिक आए हैं। आई मीन 2 बुक्स से क्वेश्चंस नहीं आए हैं। 2 बुक के अंदर जो 2 टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन आए हैं, वो भी एक्चुअली एक ही बुक के टॉपिक आप कह सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर दोनों ही आ जाते हैं, एचआईवी एंड ट्यूबरकुलोसिस। जिसके अंदर भी ट्यूबरकुलोसिस के 2 या 3 ही क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन भी मेडिसिन से रिलेट करके उन्होंने एड्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन, एचआईवी एड्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखे थे। तो अराउंड 75 क्वेश्चन है वो नर्सिंग पोर्शन से आने थे और 25 क्वेश्चन है वो नॉन नर्सिंग पोर्शन से आने थे। जबकि जो 75 क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं जो नर्सिंग के हर सब्जेक्ट जैसे एमएसएन, ओब्स, गायनो, फंडामेंटल, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, रिसर्च मैनेजमेंट, इन सब सब्जेक्ट से आने थे। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स इन्होंने चूज किए वो एक्चुअल में 2 टॉपिक चूज किए, जो कि मैं बता चुका हूँ, एचआईवी एंड टीबी। जो एक कोई अच्छी बात नहीं है इतने बड़े इंस्टीट्यूट के लिए ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना। हाँ, हो सकता है कि वो 30 से 40% है वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता था जो एचआईवी एंड टीबी से रिलेटेड हो, क्योंकि काफ़ी सारी पोस्ट्स का इन्होंने साथ में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, तो वो एक जायज़ माना जा सकता था किसी हद तक। लेकिन इतना इंक्लूड कर देना कि सब सब सारे ही क्वेश्चन आपने एचआईवी के ही डाल दिए, वो थोड़ा एक जस्टिफाई नहीं होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो वो 6 से 8 महीने देते हैं किसी एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए, पूरा कोर्स को वो करते हैं। और सिलेबस में जब तुम बताते हो कि 75% नर्सिंग का आता है, तो नर्सिंग में सब्जेक्ट्स आते हैं, टॉपिक से नर्सिंग डिसाइड नहीं होती है। खैर, ये तो एक अलग मुद्दा है और बहुत सारे कोचिंग वाले इस पे आवाज़ उठा रहे हैं। जो उठा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कोचिंग वाले आवाज़ नहीं उठा रहे हैं इस चीज़ को लेके, तो आज जो लोग, जो कोचिंग वाले, जो बड़ी-बड़ी कोचिंग वाले हैं, कुछ 2-3 जो बड़ी कोचिंग हैं, वो ये मुद्दे को नहीं उठा रही हैं। तो जो कोचिंग वाले अभी आपके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि उन कोचिंग वालों से कोर्स लेना आप अवॉइड करें, क्योंकि वैसे भी 20 से 30 हज़ार रुपये का ये कोर्स देते हैं और जो कोर्स की वैल्यू एक्चुअल रहती है वो 4 से 5 हज़ार रहती है। खैर, कोचिंग वाला और ये अलग मुद्दा है। फ़िलहाल अगर हम बात करें ये वीडियो का जो मेन मुद्दा था वो ये था बनाने का कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। एम्स कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है नॉर्मली, नोरसेट हो या फिर सीआरई की हो, तो 5 से 10 दिन के अंदर इनका जो है वो रिज़ल्ट है वो जारी कर देता है। और 5 से 10 दिन के बाद में रिज़ल्ट जारी करने के बाद नोसेट में तो जैसे प्री और मेंस का एग्ज़ाम होता है, लेकिन यहाँ पे सीआरई के अंदर कोई भी ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है। सिर्फ एक एग्ज़ाम यहाँ पे होना था जो कि हो चुका है 26 तारीख को नर्सिंग ऑफिसर का। तो अभी रिज़ल्ट आप मान के चलिए, आज 1 तारीख है जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो 2 से 3 तारीख यानी कि कल या परसों में आपका जो रिज़ल्ट है उसके आने के चांसेस हैं। और मैक्सिमम अगर जाएगा तो 5 मार्च तक जा सकता है। अभी एक पोस्ट का एग्ज़ाम इसके अंदर कंडक्ट नहीं हुआ है, तो अगर वो साथ में रिज़ल्ट निकालेंगे तब थोड़ा-सा लेट हो सकता है, बट उसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है। ये एक प्रोबेबिलिटी है जो मैं बता रहा हूँ। जैसे ईएसआईसी का मैंने बोला था कि जनवरी के एंड तक या फरवरी में आपको हो सकता है रिज़ल्ट देखने को मिले। तो अब वो इंस्टीट्यूट के ऊपर है कि वो उसको कितना खींच सकते हैं। 3000 बच्चों की स्क्रूटनी करनी थी ईएसआईसी के अंदर, तो अब उसमें वो चाहें तो 1 साल ले लें, उनके ऊपर है। बट जो आ जाना चाहिए था रिज़ल्ट वो ये था कि हाँ, एक बार आप फर्स्ट लिस्ट है वो निकाल सकते थे अगर वो चाहते। और यूपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम करवाती है, तो हो सकता है उनका कुछ अलग रीज़न हो या जो भी हो। अभी जो अपडेट निकल के आ रही है ईएसआईसी से रिलेटेड वो यही है कि जून तक आपका फाइनल रिज़ल्ट, और उससे पहले एक स्क्रूटनी की लिस्ट आएगी। अभी जिन बच्चों ने क्या किया है, डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिए हैं, उनका क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में वो 1930 कैंडिडेट्स, जितने भी 1926 या 1930 जितनी भी पोस्ट थी उनका क्या निकालेंगे, लिस्ट निकालेंगे। उन कैंडिडेट्स को वो क्या करेंगे, ऑफलाइन डीवी के लिए बुलाएंगे। अब ऑफलाइन डीवी में उनमें से जितने बच्चे नहीं जा पाएंगे या फिर वो एलिजिबल नहीं होंगे, उन कैंडिडेट्स की जगह फिर क्या है, जो बच्चे बचे हुए हैं 3300 में से, इनको बुलाने के बाद में जो बच्चे बचेंगे यहाँ पे 3300 में से 500, 700, 1000
उन बच्चों में से क्या बुलाएंगे, ये वेटिंग लिस्ट के बच्चों को बुलाएंगे, फिर उनका DB कराएंगे, उनसे जितने भी लिस्ट होगी फाइनल, फिर वहाँ पे 1930 का क्या होगा, फाइनल लिस्ट निकलेगी। वो ये बोल रहे हैं कि जून के महीने तक निकल सकती है, और उसमें भी जून एंड का बोल रहे हैं कि तो जून एंड तक आपका फाइनल रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। और इसके अलावा 2-3 वैकेंसीज़ आने वाले हैं, तो उनका मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल आप कोशिश कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, 9521328533 पर मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में ऐड होने के लिए। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।